गांव के किनारे एक पुरसुकून साहिल था जहां लहर बहती थी और हवा में नमकियात की खुशबू रची बसी थी। इस गांव में आरिफ नाम का एक नौजवान रहता था जो बचपन से ही दरिया की गहराइयों में पोशीदा राजों के बारे में सोचता रहता था। आरिफ का दिल कहानियों और ख्वाबों से लबरेज था, मगर उसकी जिंदगी में एक खलासा महसूस होता था जिसे वो कभी भर ना सका। एक शाम जब सूरज अपनी आखिरी किरणें दरिया की चमकती लहरों पर बखेर रहा था, आरिफ साहिल पर बैठा हुआ था। इस लम्हे फिजा में एक अजीब सुकून था, जैसे कुदरत खुद अपनी गवाही दे रही हो। अचानक जैसे वक्त थम गया हो, दरिया की सरसराहट में एक नरम मगर पुरसर आवाज ने जगह बनाई। यार आरिफ, क्या तुम सुन रहे हो? दरख्तों की सरसराहट और मौजों का संगम एक नगमे की मानिंद था। आरिफ हैरत से झांका। इसकी आंखों के सामने दरिया की लहरें जैसे जिंदा हो अलिफाट है और एक पुरअसरार चमक के साथ इससे मुखातिब हुई। दरिया ने बताया कि इसके अंदर बेशुमार किस्से और राज छुपे हैं, कि हर लहर के पीछे एक दास्तान है और हर कतरा मोहब्बत और दर्द का पैगाम लिए हुए है। दरिया ने बताया कि ज़माने पहले जब जमीन पे इंसानों की बस्त ना थी, तो वो एक आज़ाद रूह था जो बेखौफी और आज़ादी की अलामत था। मगर वक्त के साथ इंसानों ने अपनी ख्वाहिशात, हसद और खुदगर्जी को जगा दी, जिससे दरिया के दिल में भी तन्हाई और दर्द छा गया। दरिया ने आरिफ से कहा कि वो चाहता है कि कोई उसकी कहानियां सुनने वाला आए जो उसके दर्द को समझ सके और उसके इश्क को महसूस कर सके। आरिफ ने दिल में एक अज़्म पैदा किया कि वो दरिया की कहानियां दुनिया तक पहुंचाएगा। इसने अपनी जिंदगी का मकसद करार दिया कि वो हर शाम साहिल पर बैठकर दरिया की सरगोशियों को सुनेगा और उन किस्सों को कलमबंद करेगा जो मोहब्बत, वफा और जिंदगी की गहराइयों से भरपूर थे। अगले कुछ दिनों में आरिफ हर शाम साहिल पर जाता रहा। उसने देखा कि दरिया की लहरें मुख्तलिफ रंगों में झिलमिलाती थीं, कभी नीली, कभी सब्ज और कभी सुनहरी रोशनी में नहाती थीं। हर रंग के पीछे एक नया राज था, एक नया सबक था। कभी दरिया ने खुशी का नगमा गाया, तो कभी अफसुर्दगी के आंसू बहाए। उसने बताया कि कैसे कभी हुआ के संग रक्स करते हुए उड़ते परिंदों ने इसे आजादी का एहसास दिलाया, और कभी रात की तन्हाई ने इसके दिल को चाहो लिया। एक रात चांदनी की मध्यम रोशनी में दरिया ने अपनी दास्तान सुनाते हुए कहा, ये दुनिया मेरी लहर की तरह मुसलसल बदलती रहती है, मगर जो मोहब्बत में डूबे रहते हैं वही मेरे हकीकी साथी होते हैं। मौजों की नरम सरगोशियां में जिंदगी के हकायक छुपे हुए थे, दिल की गहराइयों में बसा पैगाम। आरिफ ने दरिया की हर बात को अपने दिल में बसा लिया। इसने महसूस किया कि दरिया सिर्फ एक पानी का जखीरा नहीं बल्कि एक जानदार रूह है जो इंसानों को ये पैगाम देती है कि जिंदगी में तब्दीली, मोहब्बत और दर्द सब एक ही धागे के दो रंग हैं। आरिफ ने अपनी किताब में लिखा कि जब दरिया ने बात की तो उसने मुझे सिखाया कि हर दिल में एक समंदर छुपा होता है जिसमें खुशियों और गमों की लहरें मुसलसल झिलमिलाती रहती है। इस कहानी ने न सिर्फ आरिफ की जिंदगी बदल दी बल्कि गांव के लोगों को भी एक नया नजरिया दिया। अब लोग साहिल पर बैठकर दरिया की सरसराहट में खुद को संभालने लगे और हर किसी ने अपनी जिंदगी में मौजूद छुपे राजों को महसूस करना शुरू किया। दरिया की कहानियां लोगों को एक दूसरे के करीब लाने का जरिया बन गईं और मोहब्बत की लहरें हर दिल में जाग अलिफा। एक नई शुरुआत। वक्त गुजरता गया और आरिफ की किताब मशहूर हो गई। हर कोई इस किताब को पढ़ता और महसूस करता कि जैसे दरिया ने खुद इससे बात की हो। गांव के बूढ़े और नौजवान हर कोई एक दूसरे की आंखों में देखकर याद करता कि दरिया की बातें हमेशा के लिए जिंदा रहेंगी। इस कहानी ने इंसानों को ये सिखाया कि कुदरत के हर गोशे में मोहब्बत और जिंदगी का पैगाम छुपा होता है, अगर सिर्फ हम दिल से सुन सकें। यूं दरिया की बात ने न सिर्फ एक नौजवान की जिंदगी बदल दी बल्कि पूरे गांव में एक नई उम्मीद और जज्बे की लहर दौड़ा दी। ये कहानी आज भी गांव के बच्चों को सुनाई जाती है ताकि वो भी ये सीख सकें कि जिंदगी में मोहब्बत की अहमियत क्या है और हर लम्हा एक नया आगाज लेकर आता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कुदरत की सरसराहट में छुपे राजों को महसूस करना और उनसे सीखना ही हकीकी जिंदगी का हसन है। जब दरिया ने बात की
تو اس نے ہمیں بتایا کہ ہم سب کے دلوں میں ایک بے پایا سمندر ہے جس میں ہر جذبے کی لہر چھپی ہوتی ہے۔